हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पेस्ट कंट्रोल की सेवाएं आपको कब और कैसे शुरू करनी होती हैं और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस सर्विस को शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और मेरे साथ बने रहें। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें या फिर वीडियो रिवाइंड करके भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यदि आप एक सीरियल से कलेक्ट करके और बंच तैयार कर लेते हैं तो आपका लाइसेंस आने में कोई बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। बहुत शीघ्र ही आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा और आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। कब और कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरीके की जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। साथ में यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि जो है हमारे सब्सक्राइबर, ये बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन भी हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि हम सर इस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहते हैं और हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप हमें बताइए कि कैसे हम अपनी पेस्ट कंट्रोल सेवाएं शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार को शुरू करने से पहले 3 इंटरेस्ट आप देख लीजिए कि वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। वो 3 इंटरेस्ट जो हैं उसमें सबसे पहला इंटरेस्ट है कि वो काम में आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है। दूसरा, उस काम से जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आपकी जीविका चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तीसरा इंटरेस्ट कि उस काम को करने में आपका मन लगता है, काम करने के बाद आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको इंटरेस्ट आता है। यदि ये तीनों इंटरेस्ट आपके आ रहे हैं तो काम निसंदेह आप शुरू कर सकते हैं। जिस काम में आपका मन ना लगता हो, जो काम आपको अच्छा ना लगता हो, उसको नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि जब आप जो है किसी मजबूरी में किसी व्यापार का चुनाव करते हैं। तो देखिए, व्यापार में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। यदि आप कोई काम अपने मन से नहीं करेंगे तो वहाँ नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और यदि आप ज़्यादा मन से लगा करके काम करेंगे, ध्यान से काम करेंगे और समझदारी सूझबूझ के साथ में काम करेंगे तो वहाँ व्यापार सफल भी होते हैं। रिस्क तो जीवन में लेने ही होते हैं, बिना रिस्क के कोई व्यापार नहीं होता है। सारे यूट्यूबर और सारे जो हैं पेस्ट गुरु आपको यही बताएंगे कि पेस्ट कंट्रोल का काम बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा मार्जिन आता है, बहुत प्रॉफिट होता है, इसको करना चाहिए। लेकिन काम आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो। बताने वाले का तो इंटरेस्ट अपनी बातें बताने में होता है, उसका अपना तो कुछ जा नहीं रहा है। जो भी पूंजी लगेगी वो आपकी हार्ड अर्निंग लगने वाली है, उसको आपको कहाँ लगाना है ये डिसीजन आपको लेना होगा। अब बात आती है कि जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं उसका आपको ज्ञान कितना है। देखिए, ज्ञान तो असली तब होता है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं। यूट्यूब से, किताबों से, किसी से जो है पूछ के, सुन के, समझ के जो है वो आपको गाइडेंस तो मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल जो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जो आपको तजुर्बा होगा, वो आपके काम करने से ही आपके काम में शार्पनेस आएगी। तो अब शुरू करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बजट गठित करना होगा जो आप अगले 3 महीने में, 4 महीने में उसको खर्च करेंगे। यानी कि 3 से 4 महीने की बजटिंग आपको अपने प्रोजेक्ट की करके उस फंड का इंतज़ाम करना होगा जिससे आप अपना काम शुरू करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने काम स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन फंड ना होने की वजह से वो
आधार में ही लटक गया है। तो इसके लिए आपको फंड की व्यवस्था करनी है, ये पहला पॉइंट है और पहला ही काम है। इसके बाद आपने जो है या तो अपनी इतनी क्वालिफ़िकेशन हो कि आपको लाइसेंस इशू हो जाए, या फिर आप किसी ऐसे आदमी को हायर कर लीजिए जिसके नाम से आपको लाइसेंस बनाना होगा। उस आदमी की क्या योग्यता होंगी जिसके नाम से लाइसेंस बनेगा? या तो वो व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर में उसने ग्रेजुएशन किया हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ में उसने साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया हो, या फिर उस व्यक्ति ने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में डिग्री प्राप्त की हो। ये 3 मेजर क्राइटेरिया होते हैं जो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पॉइंट नंबर 3 है, और वो होती है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो 15 डेज़ की होती है। वो CFTRI मैसूर और IGMRI हापुड़ से आप इजीली कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि तकरीबन जो है 30 से लेकर के 35,000 रुपये का वो 15 दिन की ट्रेनिंग का एक्सपेंस जो है कंप्लीट आएगा, और वो सर्टिफिकेट लगभग आपको 98% मिल जाता है यदि आप ट्रेनिंग को सही से अटेंड करते हैं तो। क्योंकि वहाँ लास्ट में एक एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना होता है, नहीं तो आपको ट्रेनिंग दोबारा करनी होती है। लेकिन जनरली जो है सारे लोग पास हो जाते हैं, इतना टफ़ टेस्ट नहीं है। अगर आपने 15 दिन का इंडक्शन ठीक से लिया है तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आएगा, आपको 10 फ़ोटोग्राफ्स अपने अच्छे से जो है वो पासपोर्ट साइज़ बना करके रखने होंगे, और वो 10 फ़ोटोग्राफ्स में जब आप फ़ोटो खिंचाते हैं तो उसको कह दीजिए कि 75% जो है वो फेस एरिया आपको चाहिए। ये फ़ोटोग्राफी की भाषा है, तो वो अपने आप से जो है आपका फ़ोटो इस तरीके से अरेंज करेगा जिसमें आप जो है 75% आपका फेस कवर आएगा। इसके बाद जो है आपको अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और बिजली का बिल या फिर वाटर बिल, इस तरीके के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप एक फ़ाइल में ज़ेरॉक्स करके लगा लीजिए। ये काम होने के बाद आपको अपने ऑफ़िस का एक एग्रीमेंट बनाना होगा। जहाँ पे आप ऑफ़िस खोल रहे हैं उस जगह का एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट बना लीजिए। और यदि स्टोरेज की व्यवस्था वहाँ नहीं है तो एक कमरे के स्टोरेज के लिए अलग से एक एग्रीमेंट बना लीजिए। और यहाँ 2 या 3 कमरे हैं तो उसी में से एक को आप जो है वो स्टोरेज खोल दीजिए कि उस पर स्टोरेज रहेगा केमिकल का। ये एक केमिकल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप या तो अलग से एग्रीमेंट रखें, नहीं तो इसी एग्रीमेंट में एक क्लोज दे दीजिए कि ये हमारा जो है वो स्टोरेज एरिया है। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जो है उसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता क्या है, तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जो होता है वो जो कंपनियां दवा बनाती हैं और उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहां से आप अपनी कंपनी के लिए दवाई परचेज करेंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप जिस कंपनी की वो दवा आपको देगा उसका पीसी सर्टिफिकेट मांगेंगे। वो उसके पास एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट में से एक फॉर्म आप बना करके आपको देगा। उस फॉर्म को आप अपने फाइल में लगा लीजिए। ये फाइल भी जो है प्रोसेस जिस समय आपका लाइसेंस होगा तो वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हमेशा जो है फाइल की 2 कापी बनाइए, जिस पे एक कापी सबमिट होगी और एक कापी पे आपको रिसीविंग लेनी होगी। इसके बाद जो पॉइंट, यहाँ आपको एक फ़ीस की रसीद कटानी है, यानी कि आपको फ़ीस जो जमा होगी वो डीडी के रूप में जमा होगी। दिल्ली में पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस के लिए 7,500 रुपये की फ़ीस का डीडी बनता है, और ये डीडी जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के नाम ही बनेगा। यानी कि जो आपका ऑफिसर होगा PPQS का, वो आपको बता देगा कि ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और इस नाम से आपको डीडी बनाना होगा, तो वो सरकारी अकाउंट में जमा होगा। डीडी आप किसी भी सरकारी या नेशनलाइज बैंक से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। डीडी भी आपने बना लिया। इसके बाद आपने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा, वो फॉर्म फिलअप करना है।
जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, पता, एड्रेस और क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ उसके साथ में अटैच करने होते हैं। वो एग्रीमेंट जो आपसे को पहले बताया तो वो सारे पेपर आप इसमें अटैच कर दीजिए। जब आप अटैच कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके, तो पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई फॉर हो जाएगा। अब जब ये कॉपी आप वहाँ सबमिट करते हैं तो इसकी एक रिसीविंग आप ले लीजिए, और जिस दिन आप रिसीविंग ले लेते हैं, आपने कॉपी सबमिट कर दी, उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। यानी कि आपने अप्लाई फॉर कर दिया है, सरकार को सूचना दे दी है कि आप पेस्ट कंट्रोल शुरू करने जा रहे हैं। जो आपका अधिकारी है उसकी नॉलेज में आप डाल दीजिए कि हम जो है अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जितना फास्ट हो सके हमारे लाइसेंस को आप करा दीजिए। लाइसेंसिंग आप अच्छी करेंगे तो लाइसेंस आपको जो है 7 से 10 दिन में भी मिल जाता है, और सरकारी प्रक्रिया के थ्रू जाएंगे तो 2 से 3 महीने में भी मिलता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स रूल्स हैं। दिल्ली में आज की डेट में जो लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल का बन रहा है वो लाइफ टाइम के लिए बन रहा है। उसको केवल आपको साल में एक बार सूचना देनी होती है और उसका ऑडिट कराना होता है। कुछ छोटी सी एक फ़ीस जमा होती है और वो कंटिन्यू आपका चलता रहता है। कुछ जगह लाइसेंस जो है वो हर साल में या 2 साल में उसको रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब जो है रूल चेंज हो गया है। नया रूल ये है कि अब आपको चेंज नहीं कराना होगा, उसी में आपको रीवैलिडेशन हो जाएगा, जो एक ही दिन में हो जाता है, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है। ये जो आपने काम कर दिया है इतना ही सफिशिएंट है। लेटर आपके पास रिसीव हो जाएगा तो आप काम अपना पहले से ही शुरू कर दीजिए। जो केमिकल्स आप परचेज करेंगे, कोई भी केमिकल्स आप परचेज जो करेंगे स्टार्टिंग में, उन सभी के बिल आप ले लीजिए, और बिल जो है जीएसटी पेड होने चाहिए। उन बिल की फ़ोटोकॉपी भी फाइल में लगेगी। इक्विपमेंट जो भी आपने परचेज किए हैं उनकी एक एक बिल की कॉपी आप ले लीजिए। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप बिना बिल के परचेज ना करें, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो जो है आपके पंप हैं, स्प्रेयर हैं, और इसके अलावा आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको बिल से परचेज करनी होंगी और उनके बिल जो है आपको सुरक्षित रखने होंगे। अब इसके बाद जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उनका एक आप रिकॉर्ड बना लीजिए, और वो रिकॉर्ड जो है बहुत ही संभाल के रखना होगा, क्योंकि जब भी आपका रिवैलिडेशन होगा तो पुराने रिकॉर्ड की कॉपी मांगी जाएगी कि साल भर में आपने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। तो डेली बेसिस पे जो भी आप काम करते हैं, और हो सकता है कि कुछ काम पक्के में हो, कुछ कैश में भी होते हों, तो कैश की एंट्री उसमें दर्ज नहीं होती है। उसमें जो भी काम आपने बिल से पक्के से किए हैं उन सभी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आप एक अपना कंपनी का अकाउंट जो है करंट अकाउंट खोल लीजिए। जितने डॉक्यूमेंट आपने लाइसेंस बनाने के समय दिए हैं उनसे भी कम डॉक्यूमेंट्स में आजकल बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, आईडी, एड्रेस प्रूफ में काम करता है, और आपका एग्रीमेंट लग करके ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अब बात आती है कंपनी की ब्रांड इमेज क्रिएट करने की। तो आप अपने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, कैप्स, डायरी, ये प्रमोशनल एक्टिविटी वाली चीज़ें जो हैं आप प्रिंट करा सकते हैं, ब्राउचर प्रिंट करा सकते हैं, और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ये हमने छोटी छोटी जो सावधानियां आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको करके आपका लाइसेंस मिल जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर देंगे। हमने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इन टॉपिक्स पे बनाई हैं, और डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है वो हमने बताया। फिर केमिकल आपको कैसे कॉस्टिंग निकालनी है उसका हमने बताया। एएमसी की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है वो भी हमने बताया है। ये सारे लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ऊपर आई बटन में भी आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएं। नहीं तो बैक एंड स्क्रीन पे भी कुछ लिंक हम देते हैं, वहाँ से भी आप हमारी अपकमिंग वीडियोज़ जो आती हैं वो देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।